Hello YouTube, after so long. Okay, so plot twist, this vlog is from my birthday back on 4th April. Yep, it's been that long. I was not posting because I was waiting to hit 500 subscribers at least because views नहीं आ रहे थे. Until then I was just flooding your feed with food shorts क्योंकि वही चलते हैं मेरे चैनल पे. But the wait is over. From now onwards, I am going to upload weekly long videos. Yup, long videos with actual effort. So you should watch it. And almost daily shorts because your girl is getting serious. So buckle up and enjoy this very delayed birthday vlog. Better late than never, right? So let's तो मेरे बर्थडे की शुरुआत रात के 12 बजे इस लाइब्रेरी के नीचे केक काटने से हुई थी। और यहाँ देखो बर्थडे गर्ल को खुद कहना पड़ रहा है केक काटते हुए कि मेरे लिए वो हैप्पी बर्थडे तो सिंग करो। वहाँ पे दोस्तों के साथ केक काट कर जब मैं रूम लौटी तो मेरी रूममेट्स और फ्रेंड्स ने मेरे लिए सरप्राइज़ प्लान करके रखा था। बहुत प्यारा था, ये मेरा रॉ रिएक्शन उन्होंने रिकॉर्ड किया था। फिर केक कटिंग करके दोस्तों को केक वगैरह खिला कर उन्होंने सबने आकर के मुझे इस तरीके से केक लगाया जैसे मेरा हल्दी चल रहा है। उसके बाद मेरा बर्थडे का सबसे फेवरेट पार्ट किया मैंने, जो कि था गिफ्ट्स खोलना। फिर म्यूज़िक पे वाइब करके डांस करके और गिफ्ट्स को अनरैप करके मैं चली गई गार्ड लोगों को केक डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। उसके बाद रात के 2 बज चुके थे और मैं फिर ये गिफ्ट्स में मिले हुए लेटर्स पढ़ी, बहुत अच्छा लगा पढ़ के। फिर अगले दिन सुबह रेडी होकर के मैं चली गई अपने भाई को पिक करने। ये मेरा भाई स्पेशली मेरे बर्थडे के लिए पटना से आया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सुबह सुबह उसके साथ मंदिर गई, उसके बाद मैंने कुछ खाया नहीं था तो मेन कैंटीन गए कुछ खाएं। फिर उसे कैंपस घुमा रही थी, गर्मी कुछ ज़्यादा ही थी तो थोड़ा बहुत आइसक्रीम खाए। और फिर मुझे बर्थडे के दिन भी क्लास करना पड़ा। फिर क्लास बस एक ही क्लास था। क्लास करने के बाद शाम में रेडी होकर के मैं चली गई मेरे को ताल दो खिला देता हमारे कैंपस में एंट्री टाइम 10 बजे का था और हमें निकलने में काफ़ी लेट हो गई थी तो गेट पे हमें रोक लिया गया। फिर जैसे जैसे हम लोग घुस गए कैंपस में, उसके बाद हॉस्टल की एंट्री 12 बजे होती है तो हम लोग लाइब्रेरी के नीचे बैठ करके गेम्स खेले, कुछ मज़ा आया। उसके बाद बहुत ज़्यादा थक गई थी, पैर में भी दर्द हो रहा था तो हाथ में हील्स लेकर के मैं हॉस्टल लौट गई। तो आज है 5th अप्रैल और आज मैंने अपने सारे गिफ्ट्स को अरेंज किए हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मुझे क्या क्या गिफ्ट्स मिला। तो हमारी जो सेलिब्रेशन रात में हुई थी वहाँ पे मेरी बहुत अच्छी दोस्त है सानिका, उसका आइडिया था कि उन लोगों मेरे सारे फ्रेंड्स से कुछ कुछ लेटर्स ले और कुछ एक मैसेजेस वो लिख करके मुझे दे। और ये था वो उसने बैठ करके एनवलप बनाया, फिर सबने कुछ कुछ लिखा और ये बर्थडे के बाद मुझे पढ़ने में बहुत अच्छा लगा। बहुत फ़नी चीज़ें लिखी हुई थी और फिर इसमें से एक एनवलप में हमारी बहुत सारी पुरानी फ़ोटोज़ थी। बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा था ये थॉट बहुत प्यारा था और ये नोट्स बहुत अच्छे थे। वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट। फिर मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मेरी पूरी आउटफिट को कंप्लीट करने की, मतलब बर्थडे पे मेरा जो ड्रेस होगा, मेरा जो उसके साथ सैंडल्स होगा, हील्स होगा, उसके साथ पेंडेंट होगा या ब्रेसलेट होगा, वो सब कुछ को कंप्लीट करने के लिए ड्रेस से मैचिंग ट्राई किया था। तो उसका सबसे पहला मतलब ड्रेस तो ये था
जो बहुत प्यारा है और ये मेरे पे बहुत अच्छा लग रहा था। ये ड्रेस सवाना से था। आजकल सवाना के ड्रेसेस के कलेक्शन बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। शायद अब बाकी मिंत्रा, फ्लिपकार्ट ये सबसे मैं बोर हो चुकी हूँ। सवाना आजकल मुझे बहुत पसंद आता है। उसके बाद उससे मैचिंग ये हील्स थे। उसका साइज इशू हो गया था, इसके लिए अभी तक टैग लगा हुआ है। उससे मैचिंग ये हील्स थे, अच्छे हैं पर मेरे लिए थोड़े से इम्प्रैक्टिकल थे, पर बहुत प्यारे, बहुत प्यारे। इसके बाद इससे मैचिंग ब्रेसलेट, ये मुझे मेरी एक दोस्त ने गिफ्ट किया है। ये बहुत प्यारा था, पहन करके अभी थोड़ा सा एंगल्ड हो गया, पर ये बहुत प्यारा है। उसका कलर भी बहुत अच्छा है। फिर ये ब्रेसलेट के बाद एक पेंडेंट भी था इसके साथ, जो कि आया नहीं टाइम पे, आज आया है ये एक पेंडेंट है। फिर ये इसे खोल करके हार्ट पहन सकते हो, 4 हार्ट, और फिर ये एज अ सर्कल। मेरी बेस्टी ने ये स्लिपर दिलाया था, जो उसने पिछला स्लिपर मीशो से दिलाया था, वो टूट गया था, तो उसके रिप्लेसमेंट में ये बहुत प्यारा है, बट ये कांच का है, तो अगर मैं इसको यूज़ करूँगी तो मेरे से टूट ही जाएगा। कोशिश करूँगी कि ये बचा के रखूँ। इसके बाद उसने एक ये बहुत प्यारा सा ज्वेलरी बॉक्स दिलाया था, उसमें बहुत सारी ज्वेलरी दूसरी की दी हुई है, बहुत प्यारा है, ये बहुत सुंदर है। तो बेस्टी थी, एक कुर्ती मुझे मिला है, और इसके पीछे ना एक बहुत प्यारी सी स्टोरी है। अभी ना मैं उससे मिली थी रिसेंटली, तो उसने एक कुर्ती पहनी हुई थी, तो मुझे बहुत पसंद आया, तो मैंने उसे बोला कि ये कुर्ती मुझे दे दे, मुझे बहुत अच्छी लग रही है, और उसने वो ऑर्डर कर दिया मेरे लिए। हाउ क्यूट। मुझे ना वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, जो लोग ना सुनते हैं आपकी बातों को और उसे थॉट करके कुछ गिफ्ट देते हैं, तो वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। मेरी रूममेट्स ने मुझे ये प्यारा सा छोटू सा, हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये गैया है कि ये यूनिकॉर्न है, तो इसे हमने इसका नाम मिक्स ब्रीड रख दिया, गैया एंड यूनिकॉर्न का। बहुत क्यूट है, पर ये वाइट है तो ये भी गंदी हो जाएगी, तो मैं इसे बाहर नहीं रखूँगी, अंदर ही रखूँगी। इसके बाद फिर मेरी हॉस्टल की भूकंप आ गया, नहीं, हाँ ठीक है। इसके बाद फिर मेरे हॉस्टल की दोस्त लोगों ने मुझे ये प्यारा सा गणेश जी नारियल में बैठे हुए दिया था। बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत क्यूट है, मुझे बहुत अच्छे लगे। इसके बाद फिर मेरी रूममेट्स ने ये, रे यार रह जा भाई तू। फिर मेरी रूममेट्स ने ये कप दिलाया, जिसके साथ ही पपी भी आया था। सो क्यूट, पपी मिल गया और कप मिल गया। मुझे बस ये सिखाया था कि मुझे असली वाला पपी चाहिए था, ये वाला नहीं। बाद मेरी रूममेट्स ने मुझे ये दिलाया था। मुझे क्ले बहुत पसंद है, और जब भी मॉल में जाती थी मेरी रूममेट के साथ, तो मुझे क्ले चाहिए करते रहती थी, तो उन्होंने मुझे ये बहुत प्यारा सा क्ले दिलाया। इसके साथ हम लोग खेलेंगे, वीडियोज़ भी बनाएंगे, मज़ा आएगा बहुत। अभी तक भी मेरी गिफ्ट देख करके यही लग रही होगी कि इतनी बचकान चीज़ें मुझे मिली है, लेकिन मैं हुई, मेरा मतलब थोड़ा ज़्यादा ही किडिश नेचर है, इसलिए मुझे छोटी छोटी बच्चे वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद है। जैसे कि किंडर जॉय, मेरे भाई ने मुझे 4 दिलाए। मुझे ना किंडर जॉय बॉयज़ वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनके टॉयज़ ज़्यादा अच्छे निकलते हैं गर्ल्स वाले से। उसके बाद फिर ये कोइंसिडेंस देखो, 2 दोस्तों ने सेम चार्म्स गिफ्ट कर दिए, मतलब सेम तो नहीं है, डिफरेंट है, पर मैं क्रॉक्स के चार्म्स मुझे इतने पसंद है, और जो ओरिजिनल क्रॉक्स ब्रांड वाले आते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, 500 के एक करके, तो उतना मुझे वर्थ इट नहीं लगता। तू निकल जा भाई, उतना मुझे वर्थ इट नहीं लगता। तो इन्होंने ये पूरा गर्लिश वाला है, इसमें सिर्फ लड़कियों वाला, बहुत क्यूट चीज़ें, और ये है कि बोथ फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो इसके लिए फिर हम लोग क्रॉक्स का मेकओवर करेंगे, उसका भी एक वीडियो बनाएंगे, बहुत एक्साइटेड हूँ। फिर इसके बाद में है ये चॉकलेट्स। पहले ये चॉकलेट्स को देखो। मेरे क्लास के लड़कों को कुछ नहीं सूझा कि मुझे क्या गिफ्ट देना चाहिए, एक हफ्ते तक पूछते रहे। हमारा ना CSP है, तो हम लोग उसे, मतलब हमारे यहाँ IT धनबाद में ब्रांच है CSP, हम लोग बोलते हैं छोटा सा परिवार, तो ये गिफ्ट उस परिवार की तरफ से ही मिला है। पर उन गधों को ये सूझा नहीं कि क्या गिफ्ट दे, तो दुकान में जितनी चॉकलेट थी उठा के ले आए, और सबसे क्यूट उनमें से एक ने मुझे दिया ये कलर बॉक्स। एक बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, उसने दिया मुझे ये कलर बॉक्स। अब ये कलर बॉक्स भी मुझे बहुत प्यारा लगा, क्योंकि ये मेरी पुरानी दोस्त, स्कूल की फ्रेंड ने मुझे ये गिफ्ट किया था, जो मैं अपने बर्थडे मॉर्निंग में पहनी थी, और ये ड्रेस पहनने पे बहुत अच्छा लगा था।